न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर एक बार फिर पाकिस्तान की कायरता सामने आई है। बीती रात पाकिस्तान ने एक साथ कई सेक्टरों में तबाही मचाने की कोशिश की। कुपवाड़ा, उरी और राजौरी जैसे इलाकों में गोलियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन भारतीय सेना ने भी हर मोर्चे पर मजबूती से डटकर न केवल पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, बल्कि जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में भारत का एक ही प्रण है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कुपवाड़ा जिले के करना और केरन सेक्टर पूरी रात गोलियों की आवाज से गूंजते रहे। पाकिस्तान ने रिहायशी मकानों को निशाना बनाते हुए कई घरों को तबाह कर दिया, लेकिन भारत ने इस नापाक हरकत का तुरंत और मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ मोर्चों पर पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान की कई चौकियों को निशाना बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुँचाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले यानी कि शुमाली कश्मीर में भी सरहदें उफान पर थी। रात भर पाकिस्तान की जानिब से इस पार गोलाबारी हुई, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया। ताहम गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो फान पर थी और पूरा इलाका दहल उठा। यानी कि शुमाली कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, रात भर शुमाली कश्मीर जो है वो दहल उठा और गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि पूरी जमीन हिल रही थी। यानी कि इस बार आर्टिलरी का भी जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। तमाम हिंदुस्तानी फौज लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही थी। ताहम इस कार्रवाई में करना और केरन सेक्टर में भारी तबाही मच गई। सबसे ज्यादा तबाही जो है वो करना सेक्टर में देखने को मिल पा रही है और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि रात भर जो है करना सेक्टर में किस तरह की तबाही हुई है। रिहायशी मकान जमीन बोस हो चुके हैं, जबकि दर्जनों मकान जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गए। वही केरन सेक्टर में भी तबाही मच गई है, वहां पर भी कई मवेशी हलाक हो चुके हैं, रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। मुस्सिल सेक्टर में भी जो इतलात आई थी कि वहां पर भी जो है शेलिंग हुई, नवगाम सेक्टर में भी, यानी कुल मिलाकर पूरा शुमाली कश्मीर जो है वो आज उफान पर था। रात भर गोलाबारी का सिलसिला जारी था। हिंदुस्तानी फौज जवाबी कार्रवाई कर रही थी। पहले इंतजामिया ने लोगों से ये कहा था कि वो अलर्ट हो जाए, ब्लैकआउट करें, रोशनी घरों में न जलाए, मोमेंट न करें, जिसके साथ ही आज इंसानी जानों का जिया न हुआ, यानी कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमलाक तबाह हो गई। यानी कि लोगों का कहना है कि पार से इस कदर गोलाबारी हो रही थी कि पूरा इलाका जो है वो दहल उठा। यानी कि रात भर लोग खौफ और डर के साए में जी रहे थे। लोग सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि कोई जानी नुकसान न हो, और लोग रात भर होशियार थे। कुछ लोग बैंकरों में थे, लेकिन अभी वो खौफ और डर में हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि वक्फे से बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जारी है और लोग अभी भी घरों में सहम कर रहे हैं। यानी कि सन्नाटा ही सन्नाटा है। सड़कें वीरानी का मंजर इस वक्त पेश कर रहे हैं, गाड़ियों की मूवमेंट नहीं दिखती है। वहीं इंतजामिया ने आज एक बार फिर स्कूलों बंद रखने के अहकामात, यानी कि तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकामात जारी किए हैं और लोगों से ये भी कहा गया है कि वो मूवमेंट ज्यादा न करें, और जिसके नतीजे में जो है आज इंसानी जानों का जिया शुमाली कश्मीर के इस इलाके में करना और केरन और मुस्सिल नवगाम में नहीं हुआ है। लेकिन आखिरी इतलात तक यही है कि इमलाक तबाह हो गई थी, माली नुकसान जबरदस्त हुआ था। लेकिन न्यूज़ 18 रात भर आवाम को पल पल की खबरें दे रही थी, क्योंकि लोग सिर्फ न्यूज़ 18 को देख रहे थे और लोग खबर सुन रहे थे कि किसी जगह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो रात भर की कहानी थी वो शुमाली कश्मीर में भी वही थी। यानी कि यहाँ भी सरहदें उफान पर थी। खौफ डर का साया लोगों के साथ साथ चल रहा था। अभी भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि खौफ और डर उनके साथ है। क्योंकि ये पहली बार इस तरह की गोलाबारी हुई जिसमें अगर ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही थी, लेकिन जो आज बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो पहली बार हमें देखने को मिल पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहली बार इस वक्त जो है पाक की जानिब से बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई भी की। उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने भारी फायरिंग कर कई इलाकों को अपना निशाना बनाया। सलामाबाद, लगमा,
कलगी और नौपोरा जैसे इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। नौपोरा, थजल और रजरवानी जैसे इलाकों में भी पाकिस्तान ने भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान के इस हमले से कई जगह नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। न सिर्फ सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान के भेजे ड्रोन को भी एयर डिफेंस यूनिट ने हवा में ही मार गिराया। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार न्यूज 18 की टीम जो है मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को उड़ी सेक्टर में, और ये उड़ी सेक्टर की तस्वीरें हैं और लगातार हमने रात भर विटनेस किया। यहाँ पे हम भी एक आई विटनेस अकाउंट अगर शेयर करेंगे आपके साथ, तो रात जो गुजरी है काफी भयानक थी, काफी खौफजदा यहाँ के लोग हैं, काफी दहशत फैला हुआ है लोगों में, और ये पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन का नतीजा है जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं। और लगातार जो हाजीपीर सेक्टर है या फिर सलामाबाद उड़ी सेक्टर है, तो वहां से 3 तरफा से पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग की। यहां तक ये भी कहा जा रहा है सोर्सेज की कि स्निपर्स को भी यूज किया गया, और जिसके नतीजे में जो कल तक ये लगामा गांव जहां पर हम मौजूद है, ये खस्ता खेलता गांव हमें कल तक नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त रातों रात ये तबाही का मंजर जो है बयान कर रहा है। और ये दुकानें हैं, ये मकान है जो डैमेज हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि किस कदर शेलिंग भयानक थी, और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टीन जो है, टीन के जो रूफ शीट्स है, टीन शीट्स, और देख सकते हैं आप कि क्या किस तरह की हालत हुई है और किस तरह से शेलिंग जो है इसकी शिद्दत क्या थी। और यहाँ के लोगों की अगर बात करेंगे तो उनसे हमारी बात हुई लगातार, तो उनका ये कहना है कि 1998 में जो सीज फायर वायलेशंस हुआ करती थी उसकी वजह से लोग जो है काफी परेशान थे, और वो आज तक यहाँ के लोग नहीं भूले हैं। लेकिन आज जो शेलिंग हुई है, आज जो आर्टिलरी फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, 1998 का भी रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह ग्राउंड सिचुएशन जो है, किस तरह तबाही के मनाजिर जो है वो बयान कर रहे हैं, और इसकी वजह से काफी लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। सलामाबाद की बात करेंगे, कालगी की बात करेंगे, या लगामा एरिया जहां पर हम मौजूद है इसकी बात करेंगे, तो यहां पर एक जो महिला है उसकी भी मौत हुई है। उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है घायल हुए हैं, और घायल अवस्था में उनको बारामूला हॉस्पिटल जो है वहां पहुंचाया गया। और रात भर हमने देखा, सिचुएशन को मॉनिटर किया, और काफी दहशत भरी रात थी जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। राजौरी में पाकिस्तान ने चेला, मंगलनाथ, गंभीर और टंडवाल गांव पर हमला किया। इसमें 2 गाड़ियां और एक ट्रैक्टर को नुकसान हुआ। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का भेजा गया ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिया। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और रात भर राजौरी जिला में फायरिंग की गई। राजौरी के नौशहरा सेक्टर हो, मंजाकोट सेक्टर या फिर केरी सेक्टर, पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों सेक्टर को निशाना बनाया गया और रिहायशी इलाकों पर निशाना साधा गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन को हमारे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से नष्ट किया, और पाकिस्तान उस ड्रोन भेजकर जो तबाही करना चाहता था वो उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और ड्रोन पाकिस्तान के पूरी तरह से यहाँ पर तबाह किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो फायरिंग की है उससे टंडवाल एरिया जो कि राजौरी जिला के मंजाकोट सेक्टर में आता है, साथ साथ मंगलनाड़ और चल्हास विलेज के साथ केरी सेक्टर के दूसरे गांवों में भी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ गाड़ियों को भी पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की शेलिंग का भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। किसी भी जानी व माली नुकसान की खबर राजौरी जिला से अभी तक नहीं है। सीमा पर पाकिस्तान की बौखलाहट अब साफ झलक रही है, लेकिन भारत की सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क है। चाहे गोलीबारी हो या ड्रोन हमला, भारत पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई अभी साफ कर चुकी है कि दुश्मन कोई भी हो, जवाब सटीक और करारा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK।